गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे 2024-25 के लिए अपनी जियोग्राफी भूगोल का जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के ऊपर चर्चा अपने इस क्लास में करेंगे। देखो यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट दिख रहा होगा और यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं उनके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझा दूँ, ताकि जिन बच्चों के ब्लूप्रिंट समझने में समस्या आ रही है वो आसानी से समझ सके और अपनी तैयारी को पहले से ज़्यादा बेहतर कर सके। तो देखो यहाँ पर अपने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो प्रश्नों के प्रकार है वो किस प्रकार के रहेंगे। पहले टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे भैया वो आएंगे आपके बहुविकल्पात्मक यानी मल्टीपर्पज वाले, एबेसड वाले जिनको अपने कहते हैं, और इन क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 18। प्रत्येक क्वेश्चन होगा आधे नंबर का, अर्थात 9 नंबर के हो गए आपके एबेसड वाले। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान वाले, इनकी संख्या रहेगी 10 और ये भी प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का, मतलब 5 नंबर के हो गए आपके रिक्त स्थान वाले। फिर तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अति लघुतरात्मक, यानी ये क्वेश्चन आएंगे आपके 9 नंबर के। अति लघुतरात्मक का मतलब आप समझ रहे हो, जिनके उत्तर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में देने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भैया एक एक नंबर के आएंगे और 9 नंबर हो गए आपके ये। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट की कि 9 + 5 + 9 मतलब 18 + 9 + 9 + 5 मतलब 23 नंबर तो आप आराम से छोटे क्वेश्चनों में ला सकते हो, एक एक अंक वाले। ठीक है। लघुतरात्मक क्वेश्चनों की बात करें तो वो रहेंगे भैया अपने 8 और प्रत्येक प्रश्न आएगा 1.5 नंबर का, टोटल हो गए 12 अंक। दीर्घ उत्तरात्मक की बात करें तो 3 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 अंक के आएंगे, 9 नंबर के हो गए। निबंधात्मक की बात करें तो निबंधात्मक 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, 8 अंक हो गए। ठीक है। और एक आएगा आपके मानचित्र, जो 2 प्रश्न आएंगे मानचित्र में, 2-2 अंक के आएंगे और टोटल हो गए 4 अंक, मतलब एक विश्व का और एक भारत का। इस प्रकार से भैया आपका यहाँ पर टोटल देख सकते हो आप 56 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा। 56 का आपका पेपर हो गया। ठीक है। प्लस 14 आपके यहाँ से 17 अंक हो गए, 56 और 14 कितने हो गए, 70। ठीक है। प्लस 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हो गए। तो इस प्रकार और सब्जेक्ट की तरह जियोग्राफी का पेपर भी आपके 100 अंक का होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं भैया कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आएंगे। ये अपने देखो चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी इकाई फर्स्ट जो है, जिसमें एक ही चैप्टर है मानव भूगोल, वह 3 अंक का है। फिर इकाई सेकंड जो है, इसमें आपके चैप्टर है 2, एक तो विश्व जनसंख्या और एक मानव विकास, ये दोनों है भैया आपके 5 अंक के। फिर आपकी इकाई थर्ड जो है, जो सबसे बड़ी इकाई है अपने, जिसमें चौथा पार्ट, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये रहेंगे भैया आपके 18 अंक के। और 2 नंबर का आ जाएगा आपके मानचित्र। क्लियर है? तो इस प्रकार से यह बुक हो गई आपके कितने अंक की, 28 अंक की। इसी प्रकार से अपनी सेकंड बुक है, जिसमें पहली इकाई जो है, इस पहली इकाई में एक ही चैप्टर है जो आपके 3 अंक का है। दूसरी इकाई जो है, इसमें भी आपके एक ही चैप्टर है मानव बस्तियों वाला, ये भी आपके 2 अंक का है। तीसरी इकाई जो है वो बड़ी इकाई है, जिसमें तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां ये चैप्टर आते हैं और यह इकाई रहेगी आपके 14 अंक की। ठीक है। चौथी इकाई जो है भैया, इसमें आपके 2 चैप्टर है, 7वां और 8वां, यह इकाई आपके 4 अंक की है। और 5वीं जो इकाई है, जिसमें 9वां चैप्टर है, यह इकाई आपके 3 अंक की है और 2 नंबर का आ जाएगा आपके मैप। तो यहाँ पर टोटल अपने देखते हैं, तो टोटल यहाँ पे भी कितना हो गया, 28। तो 28 तो हो गया पहली बुक, 28 हो गया सेकंड बुक, मतलब टोटल हो गए 56 + 14 चले गए आपके 17 अंक, प्लस 30 हो गया आपका, प्लस 30 हो गए आपके प्रैक्टिकल, यानी टोटल 100 अंक का आपका क्या होगा, पेपर होगा। अब बात करते हैं कौन सी इकाई से छोटे क्वेश्चन आएंगे, कौन सी इकाई से बड़े क्वेश्चन
आएंगे, यानी अपना ब्लूप्रिंट। थोड़ा सा इसको अपने छोटा कर लेते हैं। देखो भैया, ये है अपना ब्लूप्रिंट। मैं एक बार ब्लूप्रिंट को समझाने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो कोष्टक के बाहर की संख्या है ना, वो तो है अंकों की। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे ऐसे, समझ रहे हो? तो ये कोष्टक के अंदर है, ये तो है पर्सन, और बाहर है अंक, मतलब 2 पर्सन आएंगे एक एक अंक के। समझ गए आप? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी पीडीएफ जो है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों ने मेरे से नोट्स लिए हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, उन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप बार बार उन नोट्स को रिवाइज करो। जो मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनको तैयार कर लो। इनके अलावा आपको कोई पासबुक, डेस्क वर्क वगैरह कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा अपने चर्चा कर लेते हैं। पहली इकाई जो है भैया अपने फर्स्ट इकाई से देखो अपने में सीधा बता दूँ आपको, 2 तो ये रहे, 1 ये रहा, 3 क्वेश्चन तो आएंगे भैया आपके आधे आधे अंक के। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन तो आएंगे आधे आधे अंक के, और 1 क्वेश्चन आएगा आपके 1.5 अंक का। मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 3 नंबर के। कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इकाई जो है भैया, इसमें आपके 3 3 6 और 6 क्वेश्चन तो आएंगे आपके आधे आधे अंक के। समझ गए? और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एक एक अंक के। मतलब टोटल क्वेश्चन हो गए 8 और अंक हो गए आपके 5। सेकंड इकाई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इकाई थर्ड की बात करते हैं भैया। तीसरी इकाई जो है उसमें आपके एक बार टोटल कर लो, 6 तो ये हो गए, 2 ये हो गए 8, 1 ये हो गया 9, 1 ये हो गया 10, ये सॉरी 9 क्वेश्चन हो गए। 9 क्वेश्चन तो आएंगे आपके आधे आधे अंक के, ठीक है। एक एक अंक वाले क्वेश्चनों की बात कर ले तो एक एक अंक वाले क्वेश्चन आएंगे आपके 1 2 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एक एक अंक वाले तीसरी इकाई से, ठीक है। और 1.5 अंक वाले आपके क्वेश्चन आएंगे 1 2 3। 1.5 अंक के तीसरी इकाई से क्वेश्चन आएंगे भैया अपने 3, और एक क्वेश्चन आएगा आपके 3 नंबर का, एक आएगा 4 का। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, एक तो क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का। मतलब इस इकाई से टोटल आपके 16 क्वेश्चन आएंगे, और वो कितने अंक के आएंगे? 18 अंक के। दिख रहा है आपको? फिर चौथी इकाई से मानचित्र आएगा आपके एक ओनली 2 नंबर का। तो ये इकाई टोटल हो गई भैया अपने कितने अंक की? 28 अंक की। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इकाई, ये सॉरी बुक सेकंड, ठीक है, या अपने कहे इकाई 5 मान लो, ये सॉरी इकाई फर्स्ट मान लो। पहले इकाई जो है सेकंड बुक की अपने, उसमें आपके 2 क्वेश्चन तो ये रहे आधे आधे अंक के। तो 2 क्वेश्चन तो आएंगे आपके आधे आधे अंक के। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एक एक अंक के। मतलब टोटल क्वेश्चन हो गए 4 और अंक हो गए आपके 3, ठीक है। सेकंड इकाई की बात करें तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन तो ये रहा, 3 ये रहे, 4 क्वेश्चन आएंगे भैया आपके आधे आधे अंक के। कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्वेश्चन आएंगे आधे आधे अंक के। इकाई 3 की बात करें, तीसरी इकाई जो है उसमें देखो आपके एक एक अंक के 1 और एक ही क्वेश्चन है, एक एक अंक का तो 1 आएगा। 1.5 अंक की बात करें तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 1.5 अंक के। कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 अंक की बात करें तो एक क्वेश्चन तो ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, तो मतलब 3 अंक के आएंगे आपके 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये आ रहा है निबंधात्मक 4 नंबर का। मतलब एक क्वेश्चन आएगा आपके कितने अंक का? 4 अंक का। ये हो गई भैया अपनी तीसरी इकाई। इकाई 4 की बात कर ले। चौथी इकाई जो है भैया, इसमें देखो आधे आधे अंक के 2 क्वेश्चन तो ये रहे,
एक ये रहा 3 और 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन तो आएंगे आधे आधे अंक के। चौथी इकाई की मैं बात कर रहा हूँ। एक एक अंक वाले की बात करें तो एक तो ये रहा, ओनली एक ही है, तो एक एक अंक वाले आएंगे 1 और 1.5 अंक वाला आएगा 1, 1.5 अंक वाला कितना आएगा 1। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन आएंगे भैया अपने 5 और अंक होंगे आपके 6। ठीक है, अब अंतिम इकाई है आपकी 5वीं, 6वीं इकाई हालांकि मानचित्र की है। 5वीं जो इकाई है भैया, इसमें से देखो आधा अंक का एक क्वेश्चन तो ये रहा और एक ही क्वेश्चन है, तो आधे अंक का कितना क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का आएगा आपके 1 और 1.5 नंबर का आएगा आपके 1, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 3 आएंगे और 3 ही अंक के आएंगे। और अंतिम इकाई जो है इसमें से भैया आपके आएगा एक मानचित्र जो 2 अंक का आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हो भैया, आपका जो पेपर है उस पेपर में टोटल 56 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 56 नंबर का पेपर होगा, 52 क्वेश्चन आएंगे। सॉरी, 56 नंबर का आपका पेपर होगा, 52 क्वेश्चन आएंगे आपके। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो आपके इसका मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, जिसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको जल्द ही कोशिश करूँगा आज शाम तक आपको इसका भी मैं सॉल्यूशन करवा दूँ। बाकी फिर भी अगर किसी बच्चे के इस मॉडल पेपर, इस ब्लूप्रिंट में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी इसकी PDF जो है वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दी है। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।